सारे स्पीकर्स ने एक चीज़ में कॉमन थी सबके टॉक्स में कि आपको मेंस, इंटरव्यू और प्री सब 3 pronged अप्रोच है, आपको एक साथ लेना है इसको। तो मेजॉरिटी बच्चों को पता नहीं कि हम ये साथ में प्रिपेयर क्यों करते हैं। देखिए, आपका पहली लेवल कौन सी है? प्री। सेकेंडली आपको कुछ टाइम के बाद मेंस लिखना है, फिर काफ़ी टाइम के बाद आपको इंटरव्यू देना है। पूरे 1 साल का प्रोसेस है। तो हम असल में जब हम कोचिंग कराते हैं, सबसे पहले वो चीज़ कराते हैं जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और ज़्यादा टाइम लगता है पर्सनैलिटी बनाने में, जो आखिर पे चेक होगी। क्योंकि वो आखिर पे चेक हो रही है, आपको एक टाइम मिलता है, 1 साल का टाइम मिलता है जहाँ पर आपको डेवलप कर सको। सेकेंडली, ज़्यादा टाइम किस में लगता है? आंसर लिखने में, वो आर्ट डेवलप करने में। टिक कोई भी मार सकता है प्री की, पर आंसर लिखना इज़ एन आर्ट, ठीक है। तो उसमें क्योंकि टाइम लगता है, इसीलिए आपको वो भी शुरू में ही साथ से लेना है। फाइनली प्री से 4-5 मंथ्स पहले आपको थोड़ा अपनी ओरिएंटेशन चेंज करनी है, जहाँ पर आप काफ़ी सारे MCQ सॉल्व करेंगे। तब जाके आप पहले 3rd लेवल, फिर 2nd लेवल और फिर 1st लेवल, ये ओरिएंटेशन होनी चाहिए एग्जाम को क्रैक करने की। एंड वन मोर थिंग आई लाइक टू से कि जैसे अभी ने कश्मीर पे पूछा, यू स्टूड अप एंड यू सेड, अब सबको ये आदत डालनी पड़ेगी। इन माई इंटरव्यू आई वॉज आस्क्ड टू डू द SWOT एनालिसिस ऑफ सिविल सर्विसेज फॉर 1 minute, एंड आई बिलीव कि आप लोग तो अभी बहुत कंफर्टेबल स्पेस में बैठे हुए हो अपनी अपनी जगह। आई वॉज द ओनली वन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ पैनल ऑफ 9 members प्लस अ साइकोलॉजिस्ट, एंड देन यू आर आस्क्ड टू स्पीक देयर। तो अगर आप अभी से इस चीज़ की आदत डालोगे, दैट वुड बी वेरी, आई एम नॉट सेइंग कि डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा, बट यू शुड हैव दिस हैबिट। That's it? Yeah. So I would like to add here कि जो आपके maximum questions आते हैं ना, मतलब you have to answer 20 questions in every GS paper, तो they ask you to critically evaluate. कुछ they don't want yes men. आपको कोई भी आंसर आपका ऐसा नहीं है जिसमें आप सिर्फ लिखोगे इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सब कुछ यहाँ ठीक है। यू डोंट हैव टू राइट दैट। ऑब्वियसली जब आपको किसी स्कीम पे क्वेश्चन पूछा गया, फॉर एग्जांपल हमारे मेंस में देयर वाज अ क्वेश्चन इन GS पेपर 3 ऑन किसान सम्मान निधि, ठीक है, ये तो गवर्नमेंट की स्कीम है। तो आप बोलोगे कि आपने तो अभी बोला कि हम अगेंस्ट, बट आपको उसको क्रिटिकली इवेलुएट करना है, आपको लिखना है वहाँ पे कि स्कीम में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नहीं है। यू हैव टू मेंशन दैट, एंड फाइनली यू हैव टू कंक्लूड इन अ मैनर विच इज़ ऑप्टिमिस्टिक, जिससे इसलिए हम उसको हमेशा वे फॉरवर्ड बोलते हैं कि इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। वहाँ पे आपकी नेगेटिव थिंकिंग सामने नहीं आनी चाहिए। अगर आपने इसी किसान सम्मान निधि में एंड पे लिख दिया, नो इन माय ओपिनियन दिस स्कीम इज़ इट्स रबिश, और इससे किसी भी किसान का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, सो ऑब्वियसली द एग्जामिनर विल बिलीव ये तो बड़ा ही पेसिमिस्टिक इंसान है। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन, एंड इन माय ओपिनियन टेक दीज थिंग्स, जो ये है आर्टिकल 370, या हम लोग ज़्यादा यही प्रिपेयर करके गए थे इंटरव्यू में, एंड देन वी वर नॉट आस्क्ड। अयोध्या पे नहीं पूछा, आर्टिकल 370, क्योंकि वो भी दे ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड कि इतने सिमरिंग टॉपिक्स है जो इतने कॉन्ट्रोवर्शियल है, जो क्वेश्चन ही इतना कॉन्ट्रोवर्शियल लग रहा है, सो दिस विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। बट देन ऑलवेज ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक, क्रिटिकली इवेलुएट, एंड इवेंचुअली योर कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। कुछ वे फॉरवर्ड लगना चाहिए कि यू आर मूविंग अहेड। एंड अगर आपको ऐसे में कभी लग भी रहा है, जो मुझे द बेस्ट लाइन जो मेरे को इसमें लगी है, यू कैन से देयर माइट बी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स, बट इन द लॉन्ग टर्म द स्कीम इज़ वेरी नाइस, या सेम विद योर आर्टिकल 370। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी तो प्रॉब्लम्स है एंड आई वांट टू राइट दैट, यू कैन से कि शॉर्ट टर्म हर्डल्स हो सकते हैं, बट इन द लॉन्ग टर्म इट विल बी नाइस।